page URLs. I'm opening some page URLs. काय इश्यू होतोय तुमचं ट्राय करा. हा याच्यावरती कनेक्टेड आहे का हा ट्राय करा वाटल्यास. ओके ओके सो ये 3 वेबसाइट्स हमने एज ए एग्जांपल देखा था कल, राइट? सो बाय द वे, हैज एनीवन एक्सप्लोर्ड इंस्पेक्ट जो एलिमेंट है वो किसने एक्सप्लोर किया है क्या? बहुत सारे स्कैम इससे रिलेटेड भी होते हैं. नॉट श्योर आपने कभी एक्सप्लोर किया है कि नहीं. आई कैन मैनिपुलेट द प्राइस. आपको ये कई बार 1 रुपए में दिखता है ना, सो आई कैन डू दैट. लेट्स सी कैसे करते हैं. ऑनलाइन स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ओके, तो क्लिक, गो टू इंस्पेक्ट एलिमेंट, राइट? इंस्पेक्ट एलिमेंट, देन आपको वो एलिमेंट फाइंड आउट करना है जहां पे ये प्राइस लिखा है. तो मैं तो ये सॉरी ओके, तो ये यहाँ पे दिख रहा है एलिमेंट आइडेंटिफायर है यहाँ पे. तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड देन आई गो टू प्राइस. स्लोली प्राइस पे क्लिक कीजिए. हो गया क्लिक. तो इस साइड ये प्राइस प्रोग्रामिंग है, यहाँ दिख रहा है प्रोग्रामिंग में, राइट? है यहाँ पे. नाउ कितना चाहिए? लेट्स मेक इट 1 रुपी, राइट? दिख रहा है यहाँ पे 1 रुपए. सो दिस इज हाउ पीपल स्कैम. ओके, तो ये ऐसे स्कैम होता है. सब कुछ वर्क होगा, नॉट ओनली दिस. देखिए पूरा वेबसाइट जैसा है वैसे ही वर्क होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट? ओनली आई हैव चेंज्ड द HTML code. बट द मोमेंट यू क्लिक ऑन ऐड बाय नाउ, तो अमेजोन क्या करता है? वेरीफाई करता है दिस वैल्यू इज ट्रू और नॉट वेन एवर यू ऐड. क्योंकि अमेजोन को भी पता है पीपल ट्राई टू चेंज सच थिंग्स, राइट? तो इसीलिए हर जगह पे वेरिफिकेशन रहता है. द मोमेंट यू क्लिक तो वेरीफाई करता है. नॉट ओनली दिस, आप जब रिफ्रेश करोगे ना तब भी वो वेरीफाई करके पूरा रीलोड करेगा. लेट मी शो यू. क्लिक, रिफ्रेश में क्लिक किया, हो गया, वापस रिसेट होता है. तो ईच एंड एवरी एलिमेंट वेबसाइट का जब भी आप रिफ्रेश करते हो ये वेरीफाई होता है टू द मास्टर. जहाँ पे भी इन्होंने खुद से लिखा है कोड, मास्टर कहीं पे बना के रखा होगा ना, उसके साथ ये वेरीफाई होता है. सो अल्टीमेटली तो इस यही डिफरेंस है बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड. जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर है, इट इज इन द अमेजोन. अमेजोन कंपनी में एक डेटाबेस है, आपने एसक्यूएल वगैरह सीखा होगा, तो ये डेटाबेस में स्टोर है. एंड व्हाट आई एम चेंजिंग यूजिंग इंस्पेक्ट फ्रंट एंड. तो एवरी टाइम फ्रंट एंड विल बी वेरीफाइड विद द बैक एंड. तो इसके बीच वो क्वेरी रन होगा एंड फिर ही वेरीफाई हो गए, ट्रांजेक्शन हो गए. सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट यूर SQL डेवलपर, नहीं तो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डेवलपर्स रोल रहते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ ट्रुथ. डेटाबेस में चेंज हो गया तो आगे कितनी बार भी आप रिफ्रेश करो, वेरीफाई करो, it will show me 1 rupee, right? And I can complete all the transactions इसके आगे. So there will not be any source of truth. तो इसीलिए प्रोडक्शन का डेटाबेस हाईली सिक्योर्ड जगह पे रहता है, किसी को एक्सेस नहीं रहता. एक्सेस भी होगा तो रीड ओनली रहेगा, राइट का एक्सेस किसी को ही नहीं रहेगा unless and until he has proper authorization. ओके, तो इसीलिए एसक्यूएल में जो आप क्वेरी है रोल असाइन का, रोल एंड राइट,
रोल असाइन कौन सा कैटेगरी में आता है? एसक्यूएल के कौन से कैटेगरी में रोल असाइन का आता है? एज इन देर आर 5, राइट? व्हाट आर दोज? सिलेक्ट स्टेटमेंट, हाँ, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। तो ये किस लैंग्वेज में आता है? टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, राइट? असाइन एंड रोल बैक। डीएमएल, डीडीएल, तो डिपेंड करता है कि कौन से लेवल पे आप काम कर रहे हो, इसीलिए वो डीएमएल, डीडीएल, टीसीएल समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे आप सीनियर होते हो वैसे वैसे आप टीसीएल के पास जाओगे, कंट्रोल, right? User administration assignment. And if you are applying for mid level role or junior role, तो क्या रहेगा? मोस्टली डीडीएल, डेटा डेफिनेशन के ही लेंगे, राइट? सो इस बेसिस पे आप सोच सकते हो थोड़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन में कौन से लेवल के लिए क्या प्रिपेयर करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट? तो मोस्टली विल कम अक्रॉस दीज क्वेरीज। तो 5 में से 3 आप प्रिपेयर कर सकते हो, 2 यू कैन गिव इट एज अ थियरी, राइट? क्लियर? समझ में आया सबको? ऑनलाइन, सो दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, फ्रंट एंड, बैक एंड, उससे रिलेटेड रोल्स, जॉब रोल्स, आपका रोल। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हम स्टार्ट करने वाले थे, वी वांटेड टू एक्सट्रैक्ट सम काइंड ऑफ अ टेबल, राइट? हमें एक टेबल एक्सट्रैक्ट करना था विच इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। ये वेबसाइट पे टेबल है, ये हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो टेबल एक्सट्रैक्ट करने से सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? टेबल हेडर्स चाहिए, राइट? हेडर्स चाहिए, फिर उसके बाद मैं 1 बाय 1 रो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो टेबल हेडर एक्सट्रैक्ट करने के लिए सर्च कीजिए, टैग क्या है? इंस्पेक्ट एंड फाइंड एलिमेंट, ये पिकर, ओके? तो क्लिक किया, एलिमेंट मुझे हेडर चाहिए, तो ये है ना, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए कहीं पे भी, ये देखिए इस साइड आपको हाईलाइट हुआ है, इट इज इन द टीएच, राइट? टी बॉडी में, टी आर में टीएच है, तो आई कैन डायरेक्टली गो टू टीएच, नॉट एन इशू, है ना? टैग, तो बिफोर मूविंग आई नीड टू इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, इंपोर्ट रन दिस, चेक ऑनलाइन है कि नहीं वेबसाइट, यूआरएल रिस्पॉन्स 200, ओके, वेबसाइट इज अप। प्रिंट करके देखिए पेज वगैरह, पेज से एक्सट्रैक्ट कीजिए टेक्स्ट, मतलब एचटीएमएल कोड, राइट? प्रीटीफाई थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छा कर देता है, फाइंड ऑल, एवरीथिंग। सो विल कम टू डायरेक्टली दिस पॉइंट, फाइंड द टीम नेम्स, मुझे टीम नेम ढूंढना है, ओके? और टेबल बनाना है एनी, तो टीएच टैग फाइंड करो, डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, राइट? और फाइंड ऑल, डायरेक्टली ये भी हो जाएगा, स्ट्रिप करने से डायरेक्टली टीम नेम मिल जाएगा। क्यों? फर्स्ट ऑकरेंसेस है ना, सारे चाहिए तो फाइंड ऑल, तो फाइंड ऑल टीएच, एग्जीक्यूट। देन इसका टैग वगैरह निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है जनरली? डॉट टेक्स्ट का जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये डॉट टेक्स्ट है ना, मोस्टली ये फाइंड पे वर्क होता है, फाइंड ऑल में मल्टीपल रोज रहते हैं ना, तो इसीलिए इट फेल्स। इफ यू वांट यू कैन चेक, देखिए, डिड यू कॉल फाइंड ऑल व्हेन यू मेंट फाइंड, क्योंकि मल्टीपल नहीं करता वो डायरेक्टली, थोड़ा आपको मैन्युअली कॉपी करके यू नीड टू प्रोसेस, मतलब फाइंड ऑल से सारा डेटा एक लिस्ट में ले लो, लिस्ट को इटरेट करके स्ट्रिप करके आपको कंबाइन करता, बट दैट इज वन लिमिटेशन यू कैन से, ओके? फाइंड ऑल, ये लिस्ट क्रिएट हो गया, ये लिस्ट में से 1 बाय 1 टेक्स्ट निकाल सकते हो आप ऐसे, नहीं तो डायरेक्टली लिस्ट का ही प्रोसेस कर दो, टीडी टैग, ओके? ये हो गया टेबल हेडर्स, टीएच टैग। आपको टीम के नेम्स चाहिए तो यहाँ पे टीम्स के नेम्स है, राइट? दिस, तो ये चेक कीजिए कहाँ पे है। हैज एनीवन सॉल्व्ड यस्टरडेज प्रॉब्लम ज्वाइन का?
क्लियर किया था, ज्वाइन करना था आपको. आई ऑलरेडी मेंशनड यू अबाउट द फंक्शन एज वेल. डॉट ज्वाइन, स्पेस डॉट ज्वाइन. ज्वाइन. चलिए, विल रेफर द डॉक्यूमेंटेशन एंड सॉल्व. बताइए आप प्रोसेस. इवन आई डोंट नो. चलो, हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम? क्विकली. आई नो थोड़ा डिटोर हो रहा है, बट दैट इज इम्पोर्टेंट. आपके पास गूगल है, आपको सॉल्व करना है. डायरेक्टली चैट जीपीटी यूज करो, है ना. इतना मेहनत क्यों करना है? ट्रस्ट मी, इट इज रिक्वायर्ड. चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, बट थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन रेफर करो. नहीं तो चैट जीपीटी है ही, है ना. एग्जाम चल रहा है तो चैट जीपीटी ठीक है. टाइम नहीं है आपके पास. अभी टाइम है ना, थोड़ा एफर्ट डालो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो. एग्री और नॉट? ज्वाइन string method python documentation, right? कहाँ है? ठीक है, python docs. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. whichever. ASCII letter hex, punctuation. okay. dot join, get value, chunk, join, string dot join. the capitalized word using string dot join. तो click built in time, join, iterable. iterables में क्या क्या आता है? what are the iterables? list, tuple, set. iterables है ना, collections data type. that's why you should refer documentation. दो चार ऊपर नीचे भी रिवाइज हो जाएंगे. देखिए, string dot lower कुछ है, string dot l just return the string left justified in a string of length. क्या रहता है justified? वर्ड में किया है क्या, लेफ्ट सेंटर राइट ऐसा? हाँ, तो दैट इज लेफ्ट जस्टिफाइड, उसको जस्टिफाइड बोलते हैं. तो लेफ्ट साइड को आपको स्ट्रिंग लेके आना है, लेफ्ट अलाइनमेंट. दिस वन. ये ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लेटर वगैरह, तो ये हो गया लेफ्ट जस्टिफाइड. यहाँ पे क्रीज है और आप सेंटर में लिख रहे हो, तो ये हो गया सेंटर जस्टिफाइड. यहाँ पे क्रीज है और आपको उर्दू लिखना है, उर्दू राइट जस्टिफाइड रहता है, राइट साइड से ऐसे लिखते हैं, राइट. सो उससे रिलेटेड भी ऐसा कुछ फंक्शन है यहाँ पे. ओके, ठीक है. हियर क्या करता है, रिटर्न अ स्ट्रिंग विच इज concatenation of a string in a iterable. type error will be raised if there are any non-string value in iterable including bytes object. separator between element is the string providing this method. मतलब ये जो string है, ये separator है उन दोनों के बीच. तो पास कीजिए कल का जो इशू था आपका. कहाँ पे था? एनी वन? नहीं, बहुत पीछे हो गया. हाँ, यहाँ पे था, राइट. दिस यही था ना, टेस्ट करके इज इक्वल टू कॉपी. हाँ, यही था, राइट. टाइप चेक कीजिए इफ यू वांट एंड क्विकली टेल मी द लॉजिक. कल का जो हमने लॉजिक लिखा था स्प्लिट वाला. चलो, फॉर सेंट इन टेस्ट, राइट. इससे क्या होगा, इटरेट होगा, हर एक सेंटेंस बाहर निकलेगा, सेंट यहाँ आएगा. तो इसमें हमने क्या किया था, इससे सेंटेंस बाहर निकला था, राइट. फिर इस पे डॉट स्ट्रिप किया था, यही था ना.
सेंटेंस एक सेंटेंस स्प्लिट करके बाहर निकाला, उस पे स्ट्रिप किया, एंड नाउ वी वांटेड ज्वाइन, राइट? तो इसको एक टेस्ट 2 में सेव कर लीजिए, टेस्ट 2 इज इक्वल टू, हो गया, एंड देन ज्वाइन अप्लाई कीजिए। क्या लिखा था उधर, कैसे ज्वाइन करना था, स्पेस डॉट ज्वाइन, इटरेटर क्या है, टेस्ट 2, हो गया। क्लीनिंग करना था इतना, डिड यू डू इट? नहीं किया तो क्यों नहीं किया फिर, नॉट इंटरेस्टेड? आप इसको चाहिए तो किसी और में स्टोर कीजिए, string 1 string 2 इज इक्वल टू, तो ये str1 आप यूज कर सकते हैं, आपको जहाँ पे चाहिए वहां पे। यस नो, और ये सारा लॉजिक कंबाइन करके कॉपी, ये टेस्ट 2 भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, इधर ही डाल दो ऐसे करके, राइट? और ये टेस्ट भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट के जगह पे डायरेक्टली कॉपी, चेक वर्क होता है क्या, होपफुली वर्क हो जाना चाहिए। हो गया, एक लाइन में पूरा सेंटेंस कवर हो गया, राइट? ओके चलो ठीक है, तो आपको इस लेवल तक ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, है ना, जो हमने सेकेंड टाइम किया है। ठीक है, so let's quickly find out table team names. Find all TD, TD कहाँ से पता चला, ये TD पे फाइंड कीजिए डायरेक्टली जाके, क्लिक है कि यहाँ पे क्लास TD, TD क्लास नेम, तो फाइंड प्रोग्राम में जाइए, TD क्लास नेम, एग्जीक्यूट, सारे क्लास के नेम आ गए, ऊपर का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो यहाँ पे आना चाहिए। कैसे आएगा ऊपर का ऑप्टिमाइजेशन, जो मैंने ऊपर लॉजिक लिया है इसको ही रिपीट करना है ना, यही सेम लॉजिक है, तो कैसे यूज करते हैं इसी लॉजिक को, इस लॉजिक पे हर जगह पे लॉजिक रिपीटेशन करने के लिए समथिंग वी यूज इन पाइथन, फंक्शन, ने लॉजिक लिखा और आपको यूज करना है, यस एब्सोल्युटली, यही सीखा था ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन का काम क्या है, लॉजिक, तो लिखिए यहाँ पे लॉजिक, def कीवर्ड डाल के, जहां जहां पे भी वेरिएशन चाहिए आपको, क्या किस में वेरिएशन चाहिए ये, तो इसमें एक वेरिएबल डालिए, इधर एक वेरिएबल डालिए, और आई डोंट थिंक सो कहीं पे लगेगा आपको, है ना, इस ये चाहिए तो ये लिखिए, नहीं तो डायरेक्टली ये रिटर्न कर दीजिए, ठीक है, इतना भी एडवांस नहीं होना है। होप आपको रिवाइज हो रहा है, इसीलिए पाइथन का बेसिक इंपॉर्टेंट है, राइट? def डेटा क्लीनिंग, और क्या, दो में वेरिएबल भेजूंगा, राइट, क्लास कॉमा, सॉरी टैग कॉमा क्लास, वेरिएबल भेजना है ना, क्लास कीवर्ड है बाय द वे, क्लास 1 कर दो, कोलन इंटर स्पेस स्ट्रिंग 1 आ गया, फिर स्ट्रिंग 1 रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न str1, हो गया लॉजिक डिफाइन। भेजना क्या है, टैग कॉपी, p की जगह लिखिए टैग, और क्लास की जगह लिखिए क्लास 1, पेस्ट, एग्जीक्यूट, फंक्शन डिफाइन हो गया। चलिए कॉल कीजिए फंक्शन कॉल, अभी कॉपी डेटा क्लीनिंग, क्या क्या भेजना था मुझे, p कॉमा क्लास में क्या था, लीड, राइट, तो चेक कीजिए होता है क्या। बिफोर दिस हमने कॉर्पस कहाँ भेजा है, कॉर्पस एज इन वो टेक्स्ट जिसको रीड करना है, somewhere we have mentioned test, नहीं मतलब डेटा कहाँ भेजा है, सेंटेंस डॉट फॉर सूप डॉट, हाँ सॉरी गॉट इट,
टैग और क्लास किसके ऊपर फाइंड आउट करेंगे वो देखना था। ये सूप वेरिएबल है, सूप सूप वन सूप टू ऊपर, तो इसको भी एक चाहिए ना अभी, तो उसका लिखे लिखे यहाँ पे, बट इट विल नॉट वर्क, आपको बाद में समझ में आएगा। क्या पास कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, बट ये सूप का डेटा टाइप क्या है वो भी चेक करके आपको भेजना पड़ेगा। इतना ऑटोमेशन बहुत हो गया। आ गया कनेक्ट द डॉट्स, जो बेसिक सीखा है क्लास में सब पढ़ाया है, एवरीथिंग। इम्प्लीमेंटेशन इज इन यूर हैंड्स, इसके आगे हम नहीं जा सकते अभी, है ना। तो आप इस डेटा पे, मतलब सूप में क्या स्टोर है वो वेबसाइट, उस वेबसाइट पे जो भी आपको चाहिए सिर्फ ये फंक्शन कॉल करके टैग पास करना है, क्लास पास करना है। मान लीजिए ये वेबसाइट एक्चुअली हमने किसके लिए लिखा है, इसके लिए ना, ये वेबसाइट मेरा है, राइट, आई हैव डेवलप्ड दिस वेबसाइट, और आपको डेटा चाहिए टेबल टीम नेम्स, तो मैं क्या करूंगा, आपको टैग भेजूंगा टीडी, क्लास भेजूंगा ईयर, बोलूंगा कि आप ये प्रोग्राम ले लो, टेक दिस फंक्शन, पुट दिस वैल्यू, कॉल करो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और इसका मैं $10 चार्ज करूंगा आपको, क्योंकि मैंने वेबसाइट बनाया ना। इसको ही क्या बोलते हैं, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वेबसाइट मेरा एप्लीकेशन है, प्रोग्राम आपका है, आपको डेटा चाहिए, पैसे दे दो, प्रोग्राम ले लो, रन करो, खत्म, राइट। चलो, सो सेम थिंग सूप पे ही अप्लाई है ना। भेजो फिर, क्या क्या भेजना था हमें, टीडी और नेम, कॉल द फंक्शन, क्या फंक्शन है, डेटा, डेटा क्लीनिंग में क्या भेजना है फिर, टीडी, टीडी कॉमा क्लास में नेम, बॉस्टन ब्रून्स, फाइंड ऑल, कौन सा फंक्शन लगाया हमने, फाइंड लगाया होगा स्क्रैपर में, हाँ, इसलिए फर्स्ट ऑकरेंस आया। ओके, इसके आगे का मॉडिफिकेशन आप देख लो, फाइंड ऑल का कैसे करते हैं, है ना। फाइंड ऑल पे प्रॉब्लम, ये टेक्स्ट नहीं चलता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें और एक ये लगाना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन, मतलब फाइंड ऑल में जो डेटा आता है उसको भी इटरेट करो, एक 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 बाहर निकालो, उसके ऊपर स्ट्रिप करो, टेक्स्ट करो, स्ट्रिप करो, स्प्लिट करो एंड फिर ऐड करो, है ना। ओके भाई लोगों, ये लिस्ट आता है आंसर में, तो इसको इटरेट करना है वापस, इसके लिए और एक लूप लिखो उसी के अंदर, राइट। तो यही है कॉम्प्लेक्स लॉजिक, नथिंग एल्स। तो आप स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करोगे तो आपको समझ में आएगा, एंड एट द एंड प्रॉपर कॉम्प्लेक्स लॉजिक एक लाइन में एक यूजर फंक्शन के साथ रेडी हो जाएगा, राइट। तो इसी का लोग पैसे लेते हैं, देयर आर कंपनीज विच बिल्ड सच पाइपलाइंस, जो आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो। ओके, गुड, सो लेट्स कवर इट क्विकली। डॉट टेक्स्ट, बाय द ये जो हम सब whatever we did, ये सब कुछ किया हमने, जो बेसिक वगैरह कनेक्ट किया, somebody has already developed a inbuilt function for it, dot get text। ओके, तो पाइथन में 15 मिनट से ज्यादा आपको कोड करने में लग रहा है, तो किसी ना किसी ने प्रोग्राम बना के रखा है, फिर सिर्फ आपको ढूंढना है क्या है। ओके, राइट, सो इट्स अप टू यू, आप डेवलप करो, नहीं तो मेहनत करो कि वो फंक्शन ढूंढ के निकालो। ट्रस्ट में बहुत बार ये हुआ है, बहुत बार, मतलब ऐसा ऐसा लॉजिक, देयर आर सम एपीआईज आपको जोक भी मिलते हैं, आप वो एपीआई हिट करो, जोक आता है आपको हर टाइम नया, जोक एपीआई, राइट। ऐसे बहुत सारे एपीआईज है, इसीलिए 2 लाख 2 लाख प्लस लाइब्रेरीज है पाइथन के, सबका लाइब्रेरी आप इमेजिन करो, उसका लाइब्रेरी है, whatever, मीम्स, मीम्स का एपीआई मिलता है, मीम्स का लाइब्रेरी, इट जनरेट्स अ मीम बेस्ड ऑन योर सिनेरियो, ऐसा।
तो इसीलिए पाइथन बहुत फेमस है। तो इट्स अप टू यू, आपको फाउंडेशन से प्रोग्राम करना है कि रेडीमेड उठाना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसीलिए नहीं आता ये शुड नॉट बी योर आंसर। समझ में आया ना? वेन एवर यू गो इन द इंटरव्यू बी कॉन्फिडेंट, कुछ भी क्वेश्चन हो जाए लॉजिकली आंसर करो। नहीं हो रहा है टेल देम सर आई विल टेक एफर्ट्स टू फाइंड द लाइब्रेरी, suitable library, and I can achieve this, right? It's up to you. चलो, so इसके लिए क्या है, there somebody has developed get text strip करना है तो वो भी true करना है आपको, and then आगे का लॉजिक सेम for td in find all td names, और इसमें से हर एक टेक्स्ट निकलेगा, टैग निकलेगा, स्ट्रिप करके आपको डायरेक्टली नेम्स आएगा। हमें सिर्फ बॉस्टन बर्न्स आया था, यहाँ पे पूरे आए हैं। इट इज फार ऑप्टिमाइज्ड। ओके, ठीक है, क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड क्लास नेम्स। टाइप चेक करना है तो टाइप चेक कर सकते हो, इट्स अ टैग टाइप bs4 element डॉट टैग। टैग नाम का डेटा टाइप है जो ब्यूटीफुल सूप यूज करता है। पांडास कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज करता है ऑनलाइन? ऑनलाइन पांडास कौन कौन से डेटा टाइप यूज करता है? क्विकली। ओके, दिस इज हाई टाइम, यू शुड नो एवरीथिंग। ओके, ठीक है। सीरीज, डेटा फ्रेम, numpy, nd array एंड डायमेंशनल अरे। तो ऐसे डिपेंड करता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हर एक लाइब्रेरी का अपना अपना डेटा टाइप रहेगा, तो डेटा टाइप के सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगे, इंडेक्सेशन, स्लाइसिंग, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, serialization. ओके, सो इन फ्यूचर कोई भी लाइब्रेरी आपको पढ़ना है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये नया क्या है, ये ऐसा क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। ओके, गुड। सो चलो, सो दिस इज हाउ विन का निकालना है तो विन का निकाल सकते हो आप, टेक्स्ट वगैरह रेगुलर थिंग। ओके, वेब स्क्रैपिंग, विकिपीडिया स्क्रैप करना है, ऑलवेज वेलकम। साइट ओपन कीजिए, कॉपी, आई विल क्विकली, ये देखिए रेवेन्यू बाय कंपनीज, ये मुझे करना है स्क्रैप। कहाँ से स्टार्ट होगा? इंस्पेक्ट एलिमेंट, क्या करना है ये चेक करो पहले रैंक में जाके, सॉरी आइडेंटिफाई करो ये रैंक कहाँ पे आ रहा है। थोड़ा बाहर भी आओगे ना वो टेबल भी मार्क करके देगा एक्चुअली, बट वो बहुत मुश्किल रहता है। हाँ, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है टेबल, क्लास, टेबल क्लास, जेक्वेरी, ऐसा कुछ है कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर सब कुछ है लिखा हुआ। ये देखिए टेबल हेड मिला, टेबल बॉडी दोनों मिला। इस क्लास में जाओ डायरेक्टली, क्लिक टेबल हेड में, टेबल हेड में जाना है आपको, वापस tr, क्लिक, मिल रहा है ना, राइट? ये देखो नेम, इंडस्ट्री, रेवेन्यू, ग्रोथ, गेट टेक्स्ट, फाइंड ऑल, टैग, सारे हेड्स आपको मिलेंगे। यही किया होगा, राइट? पहले तो ज्वाइन करो, इंटरनेट पे चेक हुआ है कि नहीं चेक करो। यूआरएल पेज 2 आ रहा होगा, पेज 2 के बाद एचटीएमएल टेक्स्ट करके पेज डॉट टेक्स्ट एचटीएमएल से सूप बना, सूप बना के प्रिटिफाई, यू कैन क्रॉस चेक एवरीथिंग, राइट? देन डॉट गेट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल करना है तो फाइंड ऑल करो, टेबल करो, नहीं तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके एग्जैक्ट आपको पता है तो यू कैन डायरेक्टली इंटर, नहीं तो मैन्युअली ऐसे ढूंढते जाना पड़ेगा आपको। टेबल, टेबल में ढूंढो और कहाँ पे जाता है, राइट? लिस्ट है एक्चुअली, तो लिस्ट को मैंने इंडेक्स किया है टेबल 1, यहाँ पे 2 टेबल है इफ यू ऑब्जर्व। ये एक्चुअली मैंने आपको डायरेक्टली शॉर्टकट बताया, बट देयर आर 2 टेबल्स। ये देखिए 1 2 2 टेबल, ये नीचे अलग है, लिस्ट ऑफ कंपनीज बाय प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट टेबल कंसिडर किया है बाय यूजिंग इंडेक्सेशन। तो टेबल, रैंक, नेम, इंडस्ट्री, रेवेन्यू, ग्रोथ, यही चाहिए था ना आपको, तो लिखिए फाइंड ऑल विकिपीडिया सॉर्टेड, ऐसा क्लास का नाम है, रेवेन्यू रैंक आ रहा है, फाइंड के बजाय डायरेक्टली डॉट गेट टेक्स्ट भी करता तो मुझे मिल जाता,
ठीक है, राइट। ऊपर का जो टेक्स्ट का लॉजिक है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो मैन्युअली भी आप कर सकते हो। ये कहाँ गया? यप, दिस वन। टेबल हेडर्स निकाल लो बस यहाँ से। ओके, यही पे किया है। टी एच टाइटल्स, ओके। वर्ल्ड टाइटल्स, फाइंड ऑल, टी एच टेबल हेडर, रैंक नेम इंडस्ट्री निकाल के लिया है हेडर में। देन डॉट स्ट्रिप मैन्युअली किया है, ठीक है। डॉट स्ट्रिप टेक्स्ट लगा के रैंक आ गया। और एल्स डायरेक्टली आप ये मेथड यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर गेट टेक्स्ट। ओके, एक बार लिस्ट आ गया तो उससे डेटा फ्रेम कैसे बनता है? pd डॉट डेटा फ्रेम कॉलम्स इज इक्वल टू वर्ल्ड टाइटल्स, राइट। वर्ल्ड टाइटल में जो लिस्ट है इसका कॉलम बनाना है ना, कॉलम्स इज इक्वल टू लिखिए, तो डेटा फ्रेम आपका क्रिएट होगा विथ कॉलम्स, राइट। अभी टेबल रो भरिए, रो का डेटा पुल करना है ना आपको, तो रो यू नीड टू फाइंड सम रोज, और इसके लिए लॉजिक है फाइंड ऑल टीडी। यहाँ पे कहाँ है विकिपीडिया? यहाँ पे। तो हर एक रो टीडी में रहेगा। क्लिक ऑन दिस, फाइंड द ऑब्जेक्ट, ये देखिए टीडी। तो टीडी क्लास को टारगेट करके आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो सिंपल फॉर लूप है यहाँ पे, इंडिविजुअल डॉट टेक्स्ट स्ट्रिप डेटा रो डेटा लेंथ डीएफ डॉक लेंथ इंडिविजुअल रो एक्सट्रैक्ट। यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा, डेटा फ्रेम में फिल हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि df डॉट लॉक से आई एम अटैचिंग इंडिविजुअल डेटा, डेटा फ्रेम में मैं भर रहा हूँ यूजिंग df डॉट लॉक। लेंथ है, कितने लेंथ है उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो ये डेटा आपको मिल रहा है यहाँ पे। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन एग्जीक्यूट। नहीं चाहिए, दिस इज माई वे ऑफ राइटिंग अ कोड। आपको चैट जीपीटी का समझ में आता है तो उठा के चैट जीपीटी में डालो, right? You can create your own, but it's up to you कि which approach you want to solve. There is a long method where आपके basic clear होने चाहिए, there is a shortcut, you can use inbuilt method as well. Okay, so this is how you can prepare a data, और इसके आगे फिर data analysis आप कर सकते हो। So Wikipedia का any page you can extract like this. In future आप जब ये रन करोगे तो ये डेटा भी अपडेट होगा। नेक्स्ट ईयर मान लीजिए किसी कंपनी का रिवेन्यू चेंज हो गया, राइट। सो यू जस्ट सिंपली एग्जीक्यूट ऑल द कोड, तो डायरेक्टली ये पूरा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज पाइथन टू क्रिएट अ डेटा सेट। डिफरेंट डेटा सेट्स आप क्रिएट कर सकते हो बाय यूटिलाइजिंग सच ऑप्शंस। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? बहुत कम है। देर आर वेरी स्पेसिफिक कंपनीज मतलब करते हैं, डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या फॉलो होता है। ओके, सो इफ योर टास्क इज टू क्रिएट सच पाइपलाइंस तो पॉसिबल होगा। मोस्टली डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड टास्क होता है जो पाइपलाइंस वगैरह डेवलप करते हैं। डेटा एनालिस्ट डिपेंड्स, आपका कंपनी छोटा है, डेटा इंजीनियरिंग टीम नहीं है, तो यू नीड टू डू इट। ओके, गुड। समझ में आया सबको? यस, नो? गुड। So maybe with this we can conclude Python. We can conclude beautiful soup library as well as Python, right? तो just to revise क्या क्या सीखा आपने? Python basic we covered it in almost 20 days, right? 18, 17 or 18 days. Then from 18 to 30th lecture, आज 30th है, 12 दिन में we covered 4 libraries, pandas नहीं 5, numpy, pandas, matplotlib, seaborn, beautiful, right? You need to focus on pandas, that's your bread and butter, as in that is a 90% of time you will do it.
बट डेटा एनालिसिस से आगे बढ़ना है, डेटा साइंस की तरफ जाना है, then you need to come back on NumPy, and there are different specific libraries. मशीन लर्निंग की अलग अलग लाइब्रेरीज है, उसके लिए आपको फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा. Statistics is one of the important uh, like one of the important aspect data science का, you can say. Actually कल का सेशन उसी पे है, अपडेटेड शेड्यूल शेयर किया है, होप यू गाइस हैव चेक्ड. जर्नी टू डेटा साइंस रोल, मतलब डेटा साइंस रोल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उससे रिलेटेड एक सेशन रखा है. ओके, मोस्टली ये अल्टरनेट सेशन होने वाला था, बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी एक ही दिन दो दो सेशंस. क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड? किसी को कुछ डाउट है, प्रॉब्लम है पाइथन रिलेटेड, तो यू कैन ऑलवेज पिंग मी. व्हाट्सएप नंबर इज देयर इन द ग्रुप, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? जो भी ऑनलाइन है अवेलेबल, चिराग, दिव्या, रोहित, सिद्धांत, शुभम, समझ में आया सबको? ओके, गुड देन. Thank you. Thanks a lot, all of you, for your time, your attention. Okay. Before we disconnect, I just wanted to know your feedback, right? मतलब uh, related to what we learned in 30 days. Okay. मतलब Python से related आपका feedback चाहिए था. Be it anything, मतलब way of communication हो जाए, quality of लेक्चर्स और क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो लेक्चर में हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड हो जाए, और सिलेबस, यू फील इट इज लेस, इट इज मोर, टू मच, टू लेस, बहुत स्लो हो रहा है, 30 दिन बहुत ज्यादा हो रहा है, 15 दिन में समझ सकते हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो अभी सबको स्पीच देना है, चलो. यस. कम्युनिकेशन का लेक्चर होता है ना आपका, तो बात करते हो कि नहीं उसमें? यस, नो, नहीं, एक्चुअली यू शुड, पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन यही है कि आपको जो लगता है, वॉट एवर योर थॉट्स, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट, राइट? मतलब आपको जो लगता है, वॉट एवर यू फील, और आपको जो कहना है वो आप इजीली एक्सप्रेस कर सको, इतना ही इंग्लिश का पर्पज है. आपको किसी को इम्प्रेस वगैरह करना है तो दैट इज डिफरेंट स्टोरी. ओके, मतलब ऐसा है क्या किसी को जाके बात करना है और यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद ऑनलाइन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद, तो उसके लिए इंग्लिश अलग सीखना पड़ता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड स्लैंग वर्ड वगैरह. बट आपका मोटिव ये होना चाहिए कि जो आपको कहना है वो आपको कन्वे करना है यूजिंग इंग्लिश, इतना ही ऑब्जेक्टिव, उससे ज्यादा नहीं है. और आपको कुछ इंग्लिश गाने सुनना है और उसका मीनिंग समझना है, ऐसा कुछ है तो अगेन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, उसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा. और हॉलीवुड मूवी समझ नहीं आता तो उसके लिए इंग्लिश अलग है. बट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझिए, फिर उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए, राइट? सो इतना सब कुछ होने के बाद अभी एवरीबडी हैज टू स्पीक समथिंग, at least 2-3 lines, whichever you feel. Okay, is it too difficult? नहीं तो एक काम कर सकते हैं, लेट्स डू वन थिंग. इफ यू डोंट वांट टू स्पीक, व्हाट्सएप ओपन कीजिए, उसमें टाइप कीजिए, राइट? आपको इतना ही लग रहा है और पब्लिक स्पीकिंग का फियर है. इज इट पॉसिबल? Okay, by the way, this is not a compulsion, but this is just for me to understand what is happening, right? कर सकते हैं ना? हाँ, यस, नो, ऑनलाइन, चिराग, दिव्या, रोहित,
समझ में आ रहा है ना? और एनीथिंग, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव लिखना है, डेफिनेटली नॉट। और वो नहीं चाहिए फैंटास्टिक, फैबुलस, राइट, वेरी वेल, लर्नड अ लॉट, एक्सेलेंट, 5 स्टार, नहीं ये नहीं चाहिए। प्लीज बी स्पेसिफिक, आपको जो कहना है वो आपको एक्सप्रेस करना है। मे बी यू कैन टेक इट एज असाइनमेंट, आपका इंग्लिश का असाइनमेंट है। कंपनी में यही होगा ना, whenever you, आप किसी मीटिंग में बैठे हो और किसी को कुछ कन्वे करना है, आप मराठी में तो नहीं बोल सकते। ठीक है, लकी है तो यू कैन स्पीक इन मराठी, बट हायर मैनेजमेंट में नहीं लगता। मतलब आपका मैनेजर आ रहा है, बोल रहा है, अरे काय तू करत नाहीस, काय भावा असं चालतंय का, असं चालेल का? डेफिनेटली नॉट, राईट? सम यू नीड टू हॅव, मतलब म्हणजे एका लेवलला तुम्हाला जाऊन ते यू नीड टू फेस। असं नाही की इफ यू आर स्टार्टिंग करियर यू कैन एडजस्ट, ठीक है चलो समझ लेते, 2-3 साल के बाद कहीं ना कहीं फेस करना ही है ना। सो आई नॉट टू स्टार्ट नाउ, मतलब आपको जो कहना है वो मे बी ऑफेंसिव भी हो सकता है। सपोज किसी का काम मुझे पसंद नहीं आता, तो आई कैन नॉट से ना, अरे यार तेरा काम पसंद नहीं आ रहा है यार, तू नहीं कर रहा है अच्छा, ऐसे चलता है क्या? नो, यू नीड टू कन्वे इट इन सम स्पेसिफिक वे। तो करिए कन्वे वॉट एवर यू फील इज, बी इट अ पॉजिटिव, बी इट अ निगेटिव। कैन वी डू इट नाउ, और आपको बाद में करना है? ओके, गुड। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉट फोर्सफुली, बट आप व्हाट्सएप ओपन करके आप पोस्ट कर सकते हो। नहीं है, लिंक्डइन पे लिखना है, लिंक्डइन पे लिखिए, पर्सनली लिखना है, पब्लिकली नहीं शेयर करना है, दैट इज ऑल्सो ओके। ऐसा नहीं कि यू नीड टू शेयर इट हियर, बट या आपको कहीं पे भी, बट टेक अ टाइम, थोड़ा सोचिए, 5 मिनट लीजिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग। ओके, चलो। ऑनलाइन चिराग, दिव्या, रोहित, शुभम, सिद्धांत, आप क्या डायरेक्टली बात करना चाहते हो? हाँ बोलिए। I think overall curriculum was great. It covered all the topics regarding data analysis, main libraries that is Pandas, Matplotlib, Seaborn, and also Beautiful Soup. But can we make a end-to-end project using Python for an example to add in Yes, absolutely. So, good suggestion, good feedback. So, we'll think on it. Okay. Can we make a complete end-to-end जहाँ पे data analysis, understanding, formatting और charts बनाना है, right? So Can we all that explore we can. the data analysis? Yeah, Too? EDA Can we process. also Yes. add sentiment analysis, small projects like this? Because in some companies, they also they want to know if we can do small projects by ourselves, or Okay. we can Okay. also add two small projects, so that we can personally tell you one project and one for ourselves, like one is group project and one by ourselves. Okay. 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 Not an issue. We'll definitely plan for something like this. Okay. Chalo. Anything? Anyone? Hmm. आपको टाइप करना है, टाइप कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको चैट में टाइप करना है, टाइप कीजिए। बाइनरी में लिखना है तो भी चलेगा। जो ऑनलाइन है उनको मे बी चार्जिंग नहीं है। ओके, तो बाइनरी में लिखना है तो लिख सकते हैं। चार्जर हे इकडे लागतच नाही पण घरी वर, ठीक आहे, आहे का चार्जर कोणाचा? ठीक आहे, नॉट रिक्वायर्ड, बट त्याच्यावरती कनेक्ट करू। ओके, चलो क्विकली, we need to conclude as well, right? Hmm?
Okay, chalo. You can type it in the group. You can send it in the personal message. आपको कहाँ पे शेयर करना है वहाँ पे कीजिए. We can take another 2 minutes, not more than that. 2:40. We can conclude. Sorry, 6:40. हम्म. क्या हुआ? इतना इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Hello, sir. Yes, yes, Uh, Shivam. in in these 30 days, you taught Python very well, and you taught us data sets very clearly understand. Okay. And libraries are also cleared, and all syllabus are expected to cover. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Any improvements you feel we should have? There is definitely a scope to improvement, right? So you can mention the scope for improvement. Currently, not any suggestion. Okay. Okay. Not an issue. Chalo, next. Chalo. Thank you, Shubham. What about others? Chirag, uh, Rohit, Divya. Yes. Hmm. Hello, sir. हाँ हाँ. बोलिए, रोहित. Yeah. So from last 30 days, we are learning the Python, and it was a great journey. Mm-hmm. So we have started from basic understanding about like variables, and learning the different concept related to it, Mm-hmm. along with loops and different data sets and types of data. So Mm-hmm. then later on, we move to the libraries like NumPy, Pandas, then Matplotlib, then Seaborn, and Beautiful Soup. So Okay. I think uh, we got tremendous knowledge to improve ourselves, and from improvement, Okay. actually, like Mm-hmm. one of our friends suggested, like we are looking for one project related to the data analysis at the end means all the Mm-hmm. syllabus is covered Okay. likewise. Okay. Okay. That's all Good. from my So side. we'll definitely plan something for that as well. Chalo. What about next? All the contents in the syllabus covered Mm-hmm. by you, as well as the time taken by you to teach all the contents Mm-hmm. was perfect and up to date. Mm-hmm. We haven't feel that this is remaining short, this concept is remaining short, and this is taking too much time. Mm-hmm. So all with positive mindset we have covered, although I was not very much regular in the basic concepts, but Okay. as soon as I joined it, I started to learn and don't know the reason behind the basic uh, web scraping part, but the before libraries, the four libraries covered before were very Mm-hmm. much perfect to me. Okay. And the suggestion is that same as she mentioned, work on Mm-hmm. work on the project as soon as possible. Yeah, definitely. Good. Good to know that. So we'll definitely add more project or maybe related to something with the data cleaning and complete process flow. Okay. ठीक है. Good. Good then. So thank you. Thanks a lot everyone for your time. Sir, So yes. I would also like to add, like, I have practiced the basic programming as you taught, Mm-hmm. and Mm-hmm. until that I got, and few concept I was lagging, Mm-hmm. which I didn't able to get in one go.
So I was Mm. going through videos and Mhm. practicing. Like in libraries, I got the basic NumPy pandas, and Mhm. I'd like to practice other libraries also that up to that level. Okay. Okay. And I it will be great if we could see an end-to-end project. Mhm. Okay. Understood. So we'll definitely plan for that. Okay. Thank you so much. Thank you. Okay. So anyone else, or we can conclude. It will be Yep. better if you plan it on next week. Okay. Okay, we'll see. Maybe one of the Saturday activity ऐसे भी रहता ही है, right? So one of the Saturday activity we can plan end-to-end project, including sentiment analysis, right? By the way, fun fact, considering Python is so advanced, so sentiment analysis करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? Definitely there will be a function called analyze sentiment. Pass on the list, आपको sentiment मिल जाएगा. Yes, that is the future, right? ठीक है. Spoiler alert था, but not an issue. We'll cover. चलो. Okay, okay. I think it also come in a NLP part. There's a library called NLTK, Natural Language Toolkit. तो उसमें रेडीमेड फंक्शन है कॉल्ड सेंटिमेंट एनालाइज. ओके, ठीक है. Good then. So we can conclude here, and I officially call it Python is completely over, right? So the next up to you now. You need to complete the assessment. आपको internal assessment complete करना है, and most of you have given the Python test, right? सबका Python test हुआ है, and I guess most of you have covered. किसी का कुछ बचा है क्या? Not highlighted green. मार्क्स में 50 से लेस है तो आपको रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट? ओके. एक्सेल शीट में रिजल्ट वगैरह अपडेटेड है, सबने चेक किया है, राइट? सबका अपडेटेड है. किसी को कुछ इशू है तो दे कैन पिंग मी सेपरेटली, विल डेफिनेटली करेक्ट इट. उसमें ग्रीन कलर का मार्क है इफ यू क्रॉस 50%. दैट्स व्हाट आई गेस वी एग्रीड अपॉन, राइट? और जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉर देम मे बी वी कैन प्लान वन मोर टाइम, राइट? One of the Saturday we'll plan definitely, maybe next or next to next, depends how it plans out, but yeah, we can do it. Okay, thank you, thanks a lot everyone once again. So we'll disconnect now. Okay, chalo, see you around. Bye. Divya wanted to say something. Yeah, thank you.